नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लॉकडाउन लग चुका है। जी हां, लॉकडाउन लग चुका है और क्या कुछ आदेश आए हैं हरियाणा सरकार के, जिन 6 जिलों में लॉकडाउन लगा है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव इस समय मीडिया से रूबरू होते हुए और सभी लोगों के एक जरूरी जानकारियां देते, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें आप लोगों को मालूम है 1 जनवरी को कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ ज़िलों में लगाई गई थी और उसमें एक ग्रुप ए बनाया गया था कुछ ज़िलों का, जिसमें टोटल 5 ज़िले थे और उन 5 ज़िलों में हमारा ज़िला नहीं था करनाल। सिर्फ उन ज़िलों पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। कल 5 जनवरी को जो ऑर्डर आया है उसमें उस ग्रुप ए ज़िलों में हमारे ज़िले को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ़ केसेज जो है अलार्मिंग रेट से बढ़े हैं। सो अब काफ़ी सारे ज़िले जैसे करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर, इन ज़िलों को ग्रुप ए ज़िलों में ऐड कर दिया गया है और उसकी नई गाइडलाइंस निकाली गई है। एक तरीके से कहा जाए तो पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। अब इस लॉकडाउन में क्या क्या प्रावधान रहेंगे, कई सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो वो हमने सरकार से भी बात की है अभी हाल ही में और मैंने पूछा है और उनसे काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है। सो एक जो इसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मैं एक-एक करके बताते जाता हूँ। 4-5 मुख्य चीज़ें हैं। एक तो ये कि सिनेमा हॉल जो है वो पूर्णतया बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स हॉल, सिनेमा हॉल्स ज़िले में तो वो बंद रहेगा। दूसरा, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये भी बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ भी लार्जर गैदरिंग की आशंका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जो दफ्तर में लोग आएंगे, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पब्लिक हों, वैक्सीनेशन के साथ ही आएंगे। साथ ही पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, बाकी और सुविधाएं भी हैं, सरकारी सुविधाएं, उन सब में वैक्सीनेशन को चेक किया जाएगा। बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। और जो सबसे क्रिटिकल पार्ट वो ये है कि जो मार्केट एरिया है हमारा, वो 6 बजे बंद हो जाएगा। सो उसमें मैं थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन थी। तो 6 बजे जो हमारे मार्केट्स हैं, जो मेजर मार्केट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शहर की बात करूं, तो जैसे करंट गेट मार्केट हो गया, कुंजपुरा मार्केट हो गया, सेक्टरों के मार्केट हो गए, जो हमारे मार्केट एरियाज हैं वो 6 बजे बंद कर दिए जाएं, उनकी शॉप 6 बजे बंद कर दी जाएं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो इसेंशियल सप्लाईज़ हैं, जैसे दूध की दुकान है, मेडिकल शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स हैं यानी किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप्स हैं, ये 3-4 अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो 6 बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप्स जो है पूरी 24 आवर्स आपने देखी होंगी खुलती हैं ऑलमोस्ट, कई सारी दुकानें, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन इसेंशियल चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारा मार्केट ये एक्सपेक्टेड है कि 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं जो मार्केट एरियाज़ में हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन है, होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो 11 बजे तक चल सकते हैं 50% क्षमता के साथ। तो एक अगेन इसमें जो एक बड़ा कन्फ्यूजन जो बीच में आया था, जो हमने सरकार से क्लैरिफिकेशन ली है कि जो मार्केट एरियाज़ में होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि जब पूरी मार्केट बंद होगी तो स्वाभाविक है वो भी बंद हो जाएं ताकि लोगों की आवाजाही ना हो। लेकिन जो स्टैंड अलोन होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ढाबे हैं, वो जो है 50% कैपेसिटी के साथ, सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसके अलावा जो पहले वाले प्रावधान है वो नियमानुसार लागू रहेंगे। जो मैरिजेज़ हैं फॉर एग्जांपल, अगेन तो शादियों का धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं, उन सब की क्षमता है मैरिजेज़ में 100 आदमी से ज़्यादा लोग ना जाएं। रिलीजियस उसमें 50 लोगों से आदमी ज़्यादा शरीक ना हो, लेकिन वो 11 बजे तक ही चल सकते हैं, उसके बाद वो चलने की उनको अनुमति नहीं होगी। सर, जिम्स भी बंद रहने वाले हैं? जिम्स की जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो जिम में जा सकते हैं 6 बजे तक। तो 6 बजे तक जिम ओपन होंगे, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही उसमें जा सकते हैं। कन्फेक्शनरी के लिए, मिठाई की दुकानों के लिए क्या आदेश है सर? जो अपना डेयरी वाली शॉप्स आई हैं, उनके साथ साथ ही मिल्क शॉप्स, जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके शॉप्स का भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उनके जो कई सारे आइटम्स पेरिशेबल होते हैं, ख़राब हो जाने वाले होते हैं,
तो वो भी जैसे दूध की दुकानें 11 बजे तक या जिस भी समय तक खुलेंगी, उसी प्रकार से जो दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉप भी उसमें मिठाई की दुकान और कन्फेक्शनरी भी खुलेगी 11 बजे तक। सर हाईवे के होटल खुले रहेंगे सर? 11 बजे तक, 11 बजे रात को 11 बजे तक कुरियर सुविधाएं खुली रहेंगी, इसेंशियल सर्विस। धार्मिक स्थल मंदिर गुरुद्वारे 6 बजे बंद हो जाएं और उसमें भी कैपेसिटी जो है 50 लोगों से ज़्यादा की ना हो, और वो भी परमिशन के साथ। सर आपने कहा दुकानें जो बाजार की बने, जो गली मोहल्ले में जो दुकानें काफ़ी सारी इन जनरल मार्केट्स हैं, देखिए अब इंडिविजुअल मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक इसमें सिंपल सा बाइफर्केशन है। स्टैंड अलोन शॉप्स, अगर कोई अकेली दुकान है, फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक ही दुकान है, वो चल सकती है। स्टैंड अलोन शॉप्स 11 बजे तक चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट एरियाज जो है वो 6 बजे तक बंद हो जाए। जो आपने नुक्कड़ की बात की, उसमें ज़्यादातर दुकानें किराने की होती हैं, वो एनीवे जो है 6 बजे के बाद भी उनको तो खिलने सब्जी मंडी के लिए क्या आदेश रहेगा जो मुगल कनाल पे लगती है शाम को 6 बजे के बाद भी? सब्जी मंडी हम जो है अभी तो 6 बजे तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि वो दैट इज़ पार्ट ऑफ मार्केट प्लेस। तो 6 बजे के बाद कोई सब्जी मंडी नहीं लगेगी। जो मुख्य हमारी सब्जी मंडी है, जो अनाज मंडी के पास में लगती है, उसका भी पिछली बार की तरह व्यवस्था की जाएगी। उसकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से शहर के सेक्टर्स में उनको बांट करके, वार्ड वाइज बांट करके घर घर तक पहुंचाई जाए। और एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करूं कि होम डिलीवरी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। होम डिलीवरी जो भी चीज़ें 6 बजे बंद हो रही हैं, अगर होम डिलीवरी 11 बजे तक की जाए तो उसमें कोई ये सर मेन आदेश इसलिए आए हैं ताकि किसी को नुकसान भी ना हो, कारोबार भी सबका चले, और लेकिन भीड़ भाड़ से बचा जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेचुरली देखिए मार्केट जो है उसमें लगभग सुबह 9-10 बजे खुल जाती हैं, तो 6 बजे तक यानी 8 घंटे 10 घंटे पर्याप्त समय होता है कि वो अपनी बिक्री करें, तो उनका बिजनेस भी प्रभावित ना हो। लेकिन 6 बजे के बाद लोग अननेसेसरीली घूमे भी ना, इसलिए ये आदेश आए हैं। सरकारी बसें चलेंगी, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड जब जरूरत होगी उसी समय चलाएंगे। सरकारी बसों में सिर्फ वैक्सीनेशन दिखा करके लोग बैठ सकते हैं। क्षमता क्या रहेगी? कैपेसिटी क्या रहेगी? 50% रहेंगी और वैक्सीनेटेड रहेंगी। फैक्ट्रीज का क्या रहेगा? इंडस्ट्रीज बिल्कुल चालू हैं और वो बस वैक्सीनेशन और मास्क के नॉर्म्स लगा करके रखें, अदरवाइज उनको सैलून्स के लिए तो कोई ऐसा नहीं इस बार? सलून का चूंकि गैर जरूरी कार्यों में है तो 6 बजे तक खुलेंगे। और रेडी वालों के लिए सर शाम के 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद और कोई भी एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वो अलाउड नहीं होगी। तो लिकर शॉप 6 बजे बंद हो जाएंगे। सर स्कूलों के अंदर जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेके सुबह भी बात की थी आपसे, तो जिस तरह से स्कूल बंद है, तो क्या स्कूल जाके बच्चे वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, स्कूलों पे हमने बच्चों को विशेष परमिशन दी है, सरकार ने भी दी है कि वैक्सीनेशन के पर्पज से बच्चों को 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को, मोस्टली ये बच्चे हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही होते हैं, तो उनको स्कूल बुलाने की इजाज़त दे दी गई है। इनफैक्ट हम बुला भी रहे हैं, हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, ब्लॉक वाइज बच्चों को बुला रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है अभी? लगभग सारे विभागों को दे दिया गया है। पुलिस में भी जहां तक मुझे अंदाजा है लेस देन 10% लोग बचे हैं जिनकी होनी रहती है, और वो भी इन प्रोग्रेस है। सर थर्मल स्कैनिंग कहीं नहीं है, थर्मल स्कैनिंग भी ऑफिसेज में शुरू कराएंगे। सर लेडी वाले हैं जिनकी वैक्सीन नहीं लगी, वो कहते हैं हम बाहर से आए हुए हैं, जिनकी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं से भी आया हुआ हो, अगर वो 15 साल से ऊपर है और अगर वो क्राइटेरिया में फिट होता है तो कहीं भी जाकर के किसी भी सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे जाके वैक्सीनेट करें। सर लीगल शॉप लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद भी ओपन रहती है, तो रिस्ट्रिक्शन कहीं भी लोग लागू उनकी सख्ती करेंगे। देखिए जी, लिकर शॉप्स कोई जरूरी कार्य में तो आती नहीं है, तो 6 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद अगर कोई खोलेगा तो कार्रवाई। सर्टिफिकेट निकल रहे हैं, बिना वैक्सीनेशन हुए सर्टिफिकेट निकल रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो ये तो बिल्कुल फोर्जरी है और उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी। सर जो स्कूल का स्टाफ है सर, स्कूल में स्टाफ भी काफी होता है, उनकी संख्या 100 से प्लस हो जाती है सर, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है सर? वो स्कूल में आएंगे या वो भी घर रहेंगे? देखिए, अगर स्टाफ को स्कूल कोई अपना बुला रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी भी अलाउड हैं। उसमें अगर संख्या टीचर्स की 100 से बढ़ती है तो वो अपना डिस्टेंसिंग उस हिसाब से करें। मुझे आई डाउट कि एक आध स्कूल में कोई सही स्थिति बनती होगी, नहीं तो आमतौर पे स्टाफ 100 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर किसी का है भी तो हमसे परमिशन ले ले और डिस्टेंसिंग के साथ चालू रख सकते हैं। विरासत के जो पिता की डेथ हो जाए, पुत्र के नाम ट्रांसफर होते हैं, वो बहुत सारे मामले आपके कार्यालय में लंबित हैं। कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो रहे। देखिए, ये जो है आर्म्स एक्ट के तहत जो विरासत के हथियार हैं, ये एज ए राइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संपत्ति है, ये हक है बच्चों का कि अपने पिताजी से, पेरेंट्स से ट्रांसफर करा सकें। आर्म लाइसेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्म लाइसेंस चाहे फादर का हो या बेटे का हो, इंडिपेंडेंट पुलिस असेसमेंट से बनता है और उसके लिए उसको जान माल का खतरा होना ज़रूरी है। आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है कि थ्रेट टू लाइफ अगर है तभी आर्म लाइसेंस बनाया जाएगा।
ये कतई जरूरी नहीं है कि अगर फादर के पास किया जाए। इलीगल है। मैंने और एसपी साहब ने कल घंटे भर हमारी मीटिंग चली, इनसे बात भी की है कि भाई आप कोरोना के समय में जब सारे लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तब आप ऐसे समय ना तो प्रशासन के लिए मुश्किल स्थिति खड़ी करें और आप खुद अपने वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को खतरे में ना डालें। कहीं ना कहीं इस केस में अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो हमारे सिविल हॉस्पिटल जाकर के अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके वैक्सीनेशन में किसी को कोई दिक्कत सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर आंगनबाड़ी वाला? भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय में 50% कैपेसिटी के साथ खुलने का प्रावधान है। हमने, क्योंकि ज़्यादातर विभागों में इतने अधिकारी कर्मचारी ही नहीं होते कि 50% पे काम चलाएं, फिर भी अगर किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि 50% पे चलाएं तो वो हमसे कंसल्टेशन करके अपनी स्थिति बना सकते हैं। सर बहुत से लोग हैं जो ऐसा देखा गया है कि मास्क लगाने से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उनका भी चलान कर दिया जाता है। तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जब पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो कृपया करके ज़रूर मास्क लगाएं, ये अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस में जाना। अगर प्राइवेटली घर पे या कहीं गाड़ी में बैठ सकते हैं तो वो पॉसिबल है तो बेटर है, क्योंकि आप सब लोगों ने स्टडीज़ पढ़ी होंगी कि अगर दो लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और बातचीत भी कर रहे हैं आपस में, और अगर उनमें से एक इन्फेक्टेड भी है तो दूसरे के इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर दोनों ने मास्क लगा रखा है। इसलिए मास्क लगाना बड़ा जरूरी है। सर गाड़ी में कितने लोग अलाउड है सर बिना मास्क के? सचिवालय आपके बाहर भी हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं। उसको रिवाइवल करेंगे। सैनिटाइजर्स जो कि आजकल तो वैसे भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, हर कोई अपने गाड़ियों में अपने साथ सैनिटाइजर्स रखते हैं। फिर भी जितने भी सैनिटाइजर वेंट्स हैं हमारे, और उससे ज़्यादा वैसे भी परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि मैरिज में सिर्फ 100 ही लोग अलाउड सर अगर कोई विदेश से यात्रा करके आता है करनाल तो उसके लिए सर कोई उसको 1 हफ्ते होम आइसोलेट करने का प्रावधान है। और अगर उसको कोई भी सिम्टम्स हैं बीमारी के, उदाहरण के तौर पे कोविड के कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आकर के अपनी जांच कराए। और अगर उसको आइसोलेट होना है तो हमारे यहाँ सेंटर में आइसोलेट हो सकता है। हम आने वाले समय में 2-3 दिन में, जैसे पहले कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे अलग अलग, उस प्रकार से उस तरह की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। इस बारे में जल्द ही हमने डिस्कशन भी किया, जल्दी कार्रवाई कर देंगे। तो कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए सर जाएंगे। ओमिक्रॉन के कितने केस हैं इस समय करनाल के अंदर सर? और जहाँ तक मुझे ध्यान है कल तक का डेटा 7 केसेस हमारे पास थे, उसमें से 3 रिकवर होकर ठीक हो गए थे। 4 जो लोग थे वो सारे वो लोग थे जो पंजाब से आए थे और उनको एयरपोर्ट जाना था, किसी कारणवश उन्होंने टेस्ट हमारे यहाँ करवाया, तो वो 4 एक्टिव केसेस सर एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि 75 जिस तरह मामले आए हैं वो कोरोना के एडमिट हैं, वो होम क्वारंटाइन है या नहीं? वो 75 वो केसेस है जिनके कोविड पॉजिटिव केस आए हैं आज सुबह की रिपोर्ट में, और उसमें से जनरली अगर मैं बात करूं हॉस्पिटलाइजेशन तो 10% से भी कम है। ज़्यादातर लोग इस समय जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो घर पे ही होम आइसोलेटेड हैं। और बट फिर भी चूंकि अगर 10% या 5% लोग भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है, इसलिए इसकी जो हमें महत्व समझना आवश्यक है। सर रात की शादियां बुक हुई हुई हैं काफी सारी, उन लोगों की 100 लोगों की गैदरिंग और 11 बजे से पहले बंद करना, ये मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर बैंकेट हॉल मार्केट प्लेस में नहीं है तो, अगर मार्केट प्लेस में है तो 6 बजे ही बंद हो जाएगा। मैरिज कर सकते हैं 11 बजे से पहले। खेल स्टेडियम का क्या है? ऑक्सीजन की कमी खेल स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम बंद रहेंगे। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे, करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि किस तरह के दिशा निर्देश जो है करनाल प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं, क्या क्या बंद रहने वाला है, क्या क्या खुलने वाला है। तो तमाम इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।